देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे चैप्टर 14 के। ठीक है, तो जिन जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट को डाउट आ रहा था उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बारे में काफ़ी बच्चों ने बोला था। तो हम बोले ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा उसको, उन क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसमें चैप्टर 14 है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके जो क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स थी वो थे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7। तो इसमें कोशिश करते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया जाए और आप देख लीजिएगा। अब भी कोई डाउट रहेगा तो फिर से आगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। वैसे आई होप कि आज जो भी आपके जिन क्वेश्चन में भी डाउट है वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट आने वाली क्लासेज में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर। द बल्ब does not glow in the setup shown in figure. List the possible reason explain your answer. Explain your answer. तो देखिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। पहले तो सर्किट देख लेते हैं क्या है जिसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये कोई डायग्राम है, एक सर्किट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे इसको एक कंटेनर के अंदर डीप किया गया है। ठीक है, ये है सर्किट। The bulb does not glow in the setup shown in the figure. List the possible reason and explain your answer. तो क्या क्या हो सकता है? ये देखिए ये सेटअप है, यहाँ पे कोई लिक्विड है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये है लिक्विड। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। So there may the following reasons. There may be following reasons. कौन कौन से रीजन हो सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट है, लिक्विड जो है, यहाँ पे जो लिक्विड है हो सकता है कि ये कंडक्टर नहीं हो। ठीक है, लिक्विड इन कंडक्टर
liquid in container is poor conductor. जैसे कि हो सकता है ये डिस्टिल वाटर हो, एग्जाम्पल जैसे कि ये डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है डिस्टिल्ड वाटर हो। सेकेंड जो है हो सकता है कि बल्ब फ्यूज्ड हो, बल्ब फ्यूज हो। थर्ड हो सकता है द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, जो बैटरी है द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, जो बैटरी है वो पहले से ही हमारी क्या हो, एग्जॉस्ट हो गई हो, ठीक है। So there are no sufficient charge required for the bulb to glow. So there is no sufficient charge required for bulb to glow. तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। इस सेटअप में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, रीजंस बताने थे क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट रीजन तो ये था कि ये जो लिक्विड है हो सकता है कि ये पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट पास नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे नोट कर लिया हमने। सेकेंड क्या हो सकता है ये बल्ब भी फ्यूज हो, ये कंडक्टर है, ये बैटरी भी ठीक है, बट ये बल्ब भी फ्यूज हो तब भी ये ग्लो नहीं करेगा। थर्ड क्या है, थर्ड हो सकता है कि बैटरी एग्जॉस्टेड हो, जिससे इसके पास सफिशिएंट चार्ज नहीं है जो कि इस बल्ब को ग्लो करा पाए, ठीक है। तो क्या और भी कोई पॉसिबल रीजन हो सकता है, तो देखिए और भी पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। वो क्या है, पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चले जाइए रीजन 1 2 3। तो यहाँ पे इस पार्ट को इरेज करके हम और रीजन लिखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। तो और पॉसिबिलिटी ये है कि सर्किट का कोई कनेक्शन हो सकता है लूज हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयर में बी लूज कनेक्शन इन द सर्किट। तो यहाँ पे इतने पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने रीजंस हो गए, 4। देखिए हो सकता है कोई कनेक्शन, कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे लूज हो, कहीं से वायर कट हो गया हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से सर्किट किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट हो गई हो। तो ये 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो हमको देखना होगा कि कौन सा इनमें से करेक्ट रीजन है जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बट पॉसिबिलिटी इन सभी 4 की है, तो हमें इन सभी 4 पे फोकस करना होगा कि इनमें से कौन सा हुआ है अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, और उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन 5 देखियो क्या है। अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ टेस्टर इज यूज टू check the conduction of electricity through two liquids. Labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows. It is found that the bulb of tester is the bulb of tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपको बताना है कौन सा सही है। लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी। सेकेंड जो ऑप्शन है वो लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन ए। थर्ड है बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। फोर्थ देखिए क्या है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। ओके देन यहाँ देखिए तो आपके पास एक क्वेश्चन है और उनके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन को पढ़िए और देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स ए एंड बी। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर इज glows brightly for liquid A while it glows dimly for liquid B. Then you would conclude that. तो आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन के बारे में? आप क्या कहेंगे? यही आंसर, यही क्वेश्चन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो आप चेक करिए, देखिए कौन सा करेक्ट हो सकता है।
इनमें से कौन सा वाला करेक्ट हो सकता है जरा चेक करिए। फर्स्ट देखिए, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी। सेकेंड है लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन ए। थर्ड है बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। फोर्थ है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। तो देखिए आई एम श्योर कि आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। सीधी सी बात है कि जब देखिए आप ब्राइटली यहाँ पे बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है, इट मीन्स इस केस में हाई करंट पास कर रही है। तो जब करंट की वैल्यू हाई है यहाँ पे इस वाले केस में, मतलब कि लिक्विड ए में, इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर लिक्विड हाई बेटर कंडक्टर है तो कंडक्शन ज़्यादा होगा करंट का, और करंट लार्ज अमाउंट में करंट पास करेगी तो बल्ब जो ग्लो करेगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ, बाकी सारे आंसर आपके सही नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, अब हम लोग आगे नब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, ओके देन चलिए इसको आप कंप्लीट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डज प्योर वाटर कंडक्ट electricity? If not, what can we do to make it conducting? What can we do to make it conducting? तो देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर आप सभी को पता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्योर वाटर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट। तो प्योर वाटर इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो क्या होगा? therefore it is poor conductor. So it is poor conductor of electricity. So it is poor conductor of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? पुअर कंडक्टर है। वी कैन ऐड, अब इसको आपको कंडक्टिंग बनाना है। आपको पता है कि कौन कौन से लिक्विड्स कंडक्टिंग होते हैं, जैसे कि एसिड्स हैं, बेस हैं, सॉल्ट है। कुछ सॉल्यूशंस में अगर आप बात करें जैसे वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये सभी कंडक्टिंग है। यहाँ पे वाटर है, इसमें अगर सॉल्ट को डिजॉल्व कर दें तो ये कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें थोड़े अमाउंट में अगर आप कुछ फ्रूट जूस मिक्स कर दें तो इट मीन्स यहाँ पे इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड सम इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट। तो यहाँ पे ऐड करेंगे टू मेक इट कंडक्टिंग। वी कैन ऐड सम इम्प्योरिटीज like salt, comma lemon juice,
लेमन जूस ऐड कर सकते हैं आप, और क्या ऐड कर सकते हैं, विनेगर ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं टू मेक इट कंडक्टिंग, टू मेक इट कंडक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास, डज द प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए प्योर वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, जब प्योर वर्ड लिखा है, प्योर मीन्स इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इम्प्योरिटीज की वजह से ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो करती है, ड्यू टू आयंस, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के केस की अगर हम बात करें तो ड्यू टू आयंस। लेकिन जब वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है तो आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस केस में ये जो प्योर वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और ये क्या बनेगा, सो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। बट अभी क्वेश्चन है इफ नॉट, अगर नहीं है, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, हम इसको कैसे कंडक्टिंग बना सकते हैं। तो आपको पता है कि सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है वाटर में, अगर सॉल्ट जो नमक होता है उसको मिला दें तो वो कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पढ़ा था हमने। तो अब यहाँ पे प्योर वाटर है, इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिए तो ये कंडक्टिंग हो जाएगा। या फिर आप क्या करिए, लेमन जूस, आपको पता है लेमन जूस क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, तो थोड़ा सा लेमन जूस मिला दीजिए या फिर विनेगर मिला दीजिए। तो ये सब अगर मिक्स करते हैं प्योर वाटर में, कोई भी सॉल्ट, लेमन जूस, विनेगर एक्सेट्रा, तो ये क्या हो जाता है, इसमें आयंस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और इसमें जब बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट इजीली पास करती है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चलते आगे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ फायर, in case of fire, before the firemen use the water hoses, before the firemen use, before the firemen use the water, this set of main electric supply, this set of the main electrical supply for the area, explain why they do this। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हाउसेस, they shut off the main electrical supply for the area, explain why they do this। ये है क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखिए या आंसर देख सकते हैं आप। क्यों ऐसा करते होंगे फायरमैन जो है, क्यों इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है मेन उसको
शट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो आंसर देखिए, द वाटर यूजुअली कंटेन्स सॉल्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वाटर जब यूज करते हैं हम लोग, तो वाटर क्या होता है, जनरली उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉल्ट होती हैं, और वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे नोट करते चलते हैं, वाटर इज generally contains impurities and it is good conductor of electricity। देखिए वाटर क्या है, जनरली इसमें इम्प्योरिटीज होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि अगर वाटर किसी जगह पे, जैसे कि यहाँ पे कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुई, उसके ऊपर वाटर गिराएंगे तो उस वाटर के अंदर से करंट पास होने लगेगी। तो जब वाटर कोई उसी के ऊपर डालना शुरू करेगा तो उस वाटर के अंदर से ही करंट आने लगेगी। तो आप जो वाटर वहाँ पे फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है उस सरफेस पे, उसी को भी इलेक्ट्रिकल करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब कि वो क्यों कट करते होंगे, क्योंकि सेव करना है उन्हें अपने को ही। तो यहाँ पे आंसर होगा टू सेव देमसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, टू सेव देमसेल्फ and others from electric shock, electrical shock, and to avoid any short circuit, and to avoid any short circuit firemen shut off the main electrical supply. Firemen shut off the main electrical supply। तो देखिए ये है क्वेश्चन, आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है आज। ठीक है, इसको जरा देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर है वाटर इज जनरली कंटेन्स इम्प्योरिटीज एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जैसे ही वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। और गुड कंडक्टर होने के बाद क्या होता है, जब आप किसी सरफेस पे वाटर गिरा रहे हो, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है तो उसी वाटर के अंदर जो वाटर उस सरफेस पे जा रहा है उसी के अंदर से करंट आएगी और आप ऐसे हाथ पे पकड़े हुए आप ही को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इससे पहले कि उस सरफेस पे हम लोग वाटर गिराएं या थ्रो कर रहे हैं, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक स्विचेस सभी जितने भी वहाँ पे कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के, सारे को स्विच ऑफ या शट ऑफ करना होगा। तो अदरवाइज इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर गुड कंडक्टर हो जाता है जिससे उसके अंदर से करंट इजीली फ्लो करेगी। अब खुद को और अदर लोगों को सेव करने के लिए और किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसको शट ऑफ करना जरूरी होगा। तो यही है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप इस चीज़ को यूज़ भी कर सकते हैं कभी सपोज अनफॉर्चुनेटली कहीं अगर इलेक्ट्रिक शॉक से फायर लगता है तो सबसे पहले हमें सारे स्विचेस को ऑफ करना चाहिए। उसके बाद ही वहाँ पे हमें जो भी आग है उसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, खासकर वाटर अगर यूज़ करना चाहते हैं आप तो बिल्कुल भी बिगिनिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें सारे स्विचेस को कनेक्शंस को कट करना चाहिए और उसके बाद ही हमें वाटर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ओके देन, तो फिर हम लोग और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आंसर नोट कर लीजिए।